तो एनाटॉमी हमें स्टार्ट करनी थी कॉकरोच की। स्टार्ट। सिर्फ नोट तो पढ़ लिया था, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी थी। एनाटॉमी द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. The mouth opens into a short tubular pharynx. Mouth opens into a short tubular pharynx. Pharynx को short tubular बोला है, leading to a narrow tubular passage called esophagus. This in turn opens into a sac-like structure called crop. Sac-like structure को crop used for storing of food. The crop is followed by gizzard. crop के बाद gizzard आता है. gizzard या फिर प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं gizzard को ही. It has an outer layer of thick circular muscle. gizzard की thick layer होती है, आउटर लेयर थिक होती है जो सर्कुलर मसल से मिलकर बनी हुई होती है, और इनर जो लेयर होती है वो भी थिक होती है, लेकिन वो क्यूटिकल मसल से मिलके बनी हुई होती है. थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कोल्ड टिथ. 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनाता है कौन? गिजार्ड, जिसको हम तिथ बोलते हैं. 6 highly chitinous plate known as thick gizzard helps in grinding the food particles. Gizzard helps in grinding the food particles. The entire foregut is lined by cuticle. जो foregut वाला region है वो cuticle की covering होती है उसके ऊपर. A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caeca is present at the junction of foregut and midgut. foregut और midgut के बीच में क्या मिलता है? hepatic caeca मिलता है. ये रहा hepatic caeca, foregut और midgut के बीच में मिलता है. 6 to 8 blind tubules होती है ये. which secrete digestive juice. जो hepatic है वो लीवर से आया है, तो लीवर क्या करता है? जो भी जूस ही रिलीज़ करता है, बाइल जूस वगैरह, तो ऐसे ही ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है कौन? गैस्ट्रिक caeca. एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. मिडगट और हाइंडगट के बीच में कौन सा चीज़ आती है? डैट इज़ मालपिगियन ट्यूब्यूल, जो 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटेंस्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है. ठीक है. एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटेंस्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है. फिर येलो कलर, हाँ, मालपिगियन ट्यूब्यूल दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा. दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ से क्या करेगा? एक्सक्रीटरी रिमूवल करेगा जो भी वेस्ट वगैरह होगा. द हाइंड गट इज ब्रॉडर दैन मिड गट. हाइंड गट जो है वो मिड गट के कंपैरिजन में जो हाइंड गट है ना वो ब्रॉड है. ठीक है. द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम. हाइंड गट के अंदर क्या 3 चीज़ें आती है हाइंड गट में? कौन क्या क्या चीज़ें आती है? इलियम आती है, कोलोन आता है और रेक्टम आता है. ठीक है. कोलोन आता है, रेक्टम आता है. द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस. जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू क्या होता है? ओपन होता है. द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस. ठीक है. एक्टम के बाद क्या है आपका? एनस है, जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, वो पढ़ लिया था. फिर आता है वस्कुलर सिस्टम. ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें ओपन टाइप यानी कि विसरल ऑर्गन्स जो है वो ब्लड के अंदर ही बात करेंगे. ब्लड सेल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू अ स्पेस. स्पेस किसको बोल रहे हैं? हीमोसिल को बोल रहे हैं. विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बाथ इन ब्लड डायरेक्टली.
ठीक है। हीमोलिम्फ में यानी कि द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। जो कॉकरोच का हार्ट है वो किससे बना हुआ है? हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब laying along mid dorsal line of thorax and abdomen. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube laying along mid dorsal of thorax, thorax के mid dorsal से arise है हार्ट, क्योंकि 13 चैम्बर होता है, हार्ट 13 चैम्बर होता है। तो क्या है कि मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर। फनल शेप्ड चैम्बर में डिफ्रेंशिएट होता है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड। फनल शेप्ड चैम्बर में इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड। Blood from sinuses enter heart through ostia is pumped entirely to sinus again। जो अलियारी मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्शन का जब काम कर रही थी तो साइनस से ब्लड जा रहा था ना हार्ट की तरफ यानी पेरिकार्डियल स्पेस की तरफ वाया ऑस्टिया के थ्रू जा रहा था, है ना। एंड इज पम्प्ड एंटियरली टू साइनस अगेन। फिर दोबारा से ही जब रिलैक्सेशन हो रहा था तब दोबारा से कहाँ जा रहा था ब्लड? वहीं पर जहाँ से ब्लड आया था, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। यानी कि ये जो ट्रैकिया है वो ओपन कैसे होता है? 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स होंगे जिसको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी यानी कि प्लूराइटस की तरफ मिलता है आपको ये थिन 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 ब्रांचिंग ट्यूब्स
The external genitalia are represented by male gonopophysis और telomere. Male gonopophysis और telomere. Telomere को काइटिनियस, telomere काइटिनियस asymmetrical structure होता है. ये सबसे मेन बात है कि जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरह काम करता है वो मेल गोनोपोफाइसिस यानी कि फेलोमियर है. फेलोमियर काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर. मेल गोनोपोर को सराउंड करता है मेल गोनोपोफाइसिस यानी कि फेलोमियर. द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल्स. सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर स्पर्म stored होता है and are glued together in the form of bundles. Glued together in the form of bundles called spermatophores. Spermatophores glued together in the form of bundles known as spermatophores, which are discharged during copulation. Which are discharged spermatophores यानी कि spermatophores को ही sperm को ही spermatophore बोलते हैं जो कि discharge होता है copulation के दौरान. The female reproductive system consists of two large ovaries laying laterally in the second to sixth abdominal segment. Second to sixth abdominal segment तक ओवरीज प्रेजेंट होती है और वो भी लेटरली प्रेजेंट होती है. लेटरली, ठीक है, नॉट लॉन्गिट्यूडनली. लेटरली प्रेजेंट होती है ओवरीज फीमेल में. सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में 4 to 6 टेस्टिस होता है. सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट होता है. लेट मी चेक कहाँ गया वो हमारा मेल का. 4 to 6, यस 4 to 6 और 6 to 7 आपका वो होता है मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड ही होता है ना, हाँ मशरूम ग्लैंड 6 to 7 होता है. और 2 to 6 ओवरीज होती है. याद रखना है सेगमेंट से ही तो पूछता है. सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरीज. ईच ओवरीज इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिसको हम ओवरियोज भी बोलते हैं. ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules, जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं. यानी कि उस ओवरीज से ना वो निकलेगा ओव्यूल्स वगैरह, ठीक है. Containing a chain of developing ova. Oviduct of each ovary. Each ovary की oviduct unite into a single median oviduct called vagina. यानी कि ओविडक्ट, हर ओवरी से एक एक ओविडक्ट निकलता है और ये सारे से सारे ओविडक्ट जो है वो सिंगल मीडियन चेम्बर में खुलते हैं या फिर यूनाइट होते हैं और वेजाइना का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वेजाइना आता है. विच ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर, जो कि जेनिटल चैम्बर्स में खुलते हैं. ए पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट. सिक्स्थ सेगमेंट में क्या मिलेगा? स्पर्माथिका मिलेगा जो कि पेयर्ड होता है. स्पर्माथिका कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि पेयर्ड होते हैं, ठीक है. A pair of spermatheca is present in the sixth segment, which opens into genital chamber, which is vagina. Sperms are transferred through spermatophore. स्पर्मेटोफोर के थ्रू स्पर्म्स निकलता है. स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, ठीक है. The fertilized egg are encased in capsules called ootheca. Sperms are transferred through spermatophore